Hello students, topic company accounts, issue of shares. We are going to solve practical problem from page number 342, problem number 5th. Information दिया है, सुचेता कंपनी लिमिटेड issued rupees 20 lakh new capital divided into rupees 100 इक्विटी शेयर. नाउ ये जो 100 इक्विटी शेयर दिया हुआ है, इट इज द फेस वैल्यू ऑफ शेयर एंड 20 lakh इज द न्यू कैपिटल, दैट इज शेयर कैपिटल. तो इस प्रॉब्लम में हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिया नहीं है, ये कंपनी को कितना इशू करना है, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फाइंड आउट करने के लिए हमें 20 लाख न्यू कैपिटल को डिवाइड करना है इनटू 100 इक्विटी शेयर. सो 20 लाख न्यू कैपिटल डिवाइड बाय 100 इक्विटी शेयर, इट विल कम 20,000 इक्विटी शेयर. सो कंपनी को इशू करना है 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 100 ईच. सो इस तरह से कंपनी कैपिटल कलेक्ट करने वाली है 20 लाख. नाउ फर्दर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है दैट एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर. सो कंपनी को शेयर इशू करना है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20. नाउ इशू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम मीन्स if a company is issuing a share at more than the face value, फेस वैल्यू यहाँ पर 100 है और 100 रुपीज का शेयर कंपनी को इशू करना है एट अ प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज, मतलब 20 रुपीज विल बी कलेक्टेड मोर बाय. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शेयर है जिसका प्राइस है 10 रुपीज, अगर कंपनी वो इशू कर रही है एट अ 12, तो ये जो एक्सेस अमाउंट टू कलेक्ट किया जाएगा दैट विल बी अ शेयर प्रीमियम, एंड शेयर प्रीमियम इज अ प्रॉफिट फॉर द कंपनी. सो यहाँ पर इस प्रॉब्लम में भी 100 रुपीज का जो इक्विटी शेयर है, फेस वैल्यू जो है, वो कंपनी को इशू करना है एट 120 पर शेयर, दैट इज 20 रुपीज एक्स्ट्रा कलेक्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम. तो ये जो प्रीमियम कलेक्ट किया जाता है, इट इज अ प्रॉफिट फॉर द कंपनी. इसलिए जर्नल एंट्री पास करते समय हमें ये शेयर प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट करना है, और अगर प्रॉब्लम में हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है तो ये शेयर प्रीमियम अकाउंट वी हैव टू रिकॉर्ड ऑन द लाइबिलिटी साइड. फर्दर इंफॉर्मेशन दिया है कि ये 100 रुपीज प्लस 20 प्रीमियम कंपनी कितने इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट करने वाली है. सो द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज गिवन 10 ऑन एप्लीकेशन, ₹40 ऑन अलॉटमेंट एंड 10 प्रीमियम. तो फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो एप्लीकेशन है जिसमें कंपनी कलेक्ट करने वाली है 10 रुपीज. सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज अलॉटमेंट. अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट कंपनी अमाउंट कलेक्ट करने वाली है 40 एंड 10 प्रीमियम. तो प्रीमियम जो 20 रुपीज है वो कंपनी अलग अलग इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट कर रही है. अलॉटमेंट के साथ 10 रुपीज कलेक्ट कर रही है एंड ₹50 ऑन फाइनल कॉल एंड ₹10 प्रीमियम. तो जो थर्ड एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट है, इट इज 50 रुपीज, और 50 रुपीज के साथ कंपनी इज गोइंग टू कलेक्ट द रिमेनिंग प्रीमियम अमाउंट, दैट इज 10. सो इस प्रॉब्लम में आपको सिर्फ 3 ही इंस्टॉलमेंट दिया है, एप्लीकेशन 10, अलॉटमेंट 40 प्लस 10 प्रीमियम, फाइनल कॉल 50 प्लस 10 प्रीमियम. तो इस तरह से कंपनी 100 रुपीज प्लस 20 रुपीज प्रीमियम का कलेक्ट करने वाली है. फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन द इशू वॉज oversubscribed to the extent of 26,000 इक्विटी शेयर्स. सो कंपनी को इशू करना है
only 20,000 equity shares, but applications are received for 26,000 equity shares. That means shares are oversubscribed by 6,000 equity shares. Now since shares are oversubscribed, उसके बारे में आगे इंफॉर्मेशन दिया है. The applicants on 2,000 shares were sent letter of regret and their application money was refunded. तो ये जो 6,000 इक्विटी शेयर्स ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है, वो 6,000 इक्विटी शेयर्स में से 2,000 इक्विटी शेयर्स का जो पैसा है वो कंपनी ने रिजेक्ट किया हुआ है और उनको रिग्रेट लेटर दिया हुआ है. अलोंग विद द रिग्रेट लेटर कंपनी ने एप्लीकेशन मनी भी रिफंड किया है. सो फ्रॉम 26,000 2,000 शेयर्स आर रिजेक्टेड एंड बाकी का 4,000 इक्विटी शेयर्स के बारे में लास्ट में इंफॉर्मेशन दिया है. रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वेयर अलॉटेड शेयर्स ऑन प्रो रेटा बेसिस. इसका मतलब रिमेनिंग मतलब 4,000 इक्विटी शेयर्स का जो ओवर सब्सक्रिप्शन का पैसा रिसीव हुआ है, दैट मनी विल बी एडजस्टेड along with the allotment of shares. That means सेकेंड इंस्टॉलमेंट में कंपनी उतना शेयर्स का पैसा कम रिसीव करेगा बिकॉज वो पैसा एडजस्ट करने वाले along with the allotment of shares. और लास्ट में इंफॉर्मेशन दिया है, all the money due on allotment and final call was duly received. दैट मीन्स सेकेंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट का पूरा अमाउंट कंपनी को रिसीव हुआ है. लास्ट में क्वेश्चन दिया है, मेक नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुचेता कंपनी लिमिटेड. अभी सबसे पहले हम वर्किंग नोट में ये तीनों भी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कैलकुलेट करते, दैट इन ईच इंस्टॉलमेंट हाउ मच अमाउंट विल बी कलेक्टेड बाय द कंपनी. So the first installment is application installment amount दिया है 10 और application के साथ टोटल 26,000 इक्विटी शेयर्स का पैसा रिसीव हुआ है. So 10 multiply by 26,000 amount will come 2,60,000. The second installment is allotment, 40 is the installment and 10 rupees premium है. तो हम सबसे पहले इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कैलकुलेट करते. सो 40 इज द इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई बाय 20,000 इक्विटी शेयर्स. सो अमाउंट विल कम 8 लाख बिकॉज फ्रॉम 26,000 इक्विटी शेयर्स का जो पैसा कलेक्ट किया हुआ है उसमें से 2,000 इक्विटी शेयर्स का पैसा तो रिफंड करने वाले और बाकी 4,000 इक्विटी शेयर्स का अमाउंट they are going to adjust along with the allotment. तो जब हम सेकेंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो वी हैव टू मल्टीप्लाई द अमाउंट बाय 20,000 इक्विटी शेयर. सो along with allotment इंस्टॉलमेंट 40, 10 रुपीज प्रीमियम का रिसीव होने वाला है. सो 10 मल्टीप्लाई बाय 20,000 इक्विटी शेयर. सो अमाउंट विल कम 2 लाख जो शेयर प्रीमियम के साथ रिसीव होगा एंड प्रीमियम इज अ प्रॉफिट. तो जर्नल एंट्री पास करते समय हमें शेयर प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट करना है along with the capital. और थर्ड एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट दिया है, दैट इज ऑन फाइनल कॉल. इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 50 मल्टीप्लाई बाय 20,000 इक्विटी शेयर्स. सो जो अमाउंट कलेक्ट किया जाएगा दैट विल बी 10 लाख amount and along with this final call 10 rupees प्रीमियम का अमाउंट भी कंपनी कलेक्ट कर रहा है. सो 10 मल्टीप्लाई बाय 20,000 इक्विटी शेयर्स. सो अमाउंट विल कम 2 लाख फॉर शेयर प्रीमियम जो हमें क्रेडिट करना है. नाउ सिंस कंपनी को सिर्फ 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू करना है तो 6,000 जो एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी को रिसीव हुआ है हमें उसको सबसे पहले कैलकुलेट करना है. सो फ्रॉम दिस 26,000
20,000 इक्विटी शेयर का जो पैसा है that will be credited to share capital. So 10 multiplied by 20,000. So 2 lakh rupees हमें क्रेडिट करना है टू शेयर कैपिटल. इसमें से 2,000 इक्विटी शेयर का पैसा रिफंड किया है. दैट मीन्स कंपनी ने अमाउंट पे किया हुआ है, तो बैंक अकाउंट हमें क्रेडिट करना है. उसका कैलकुलेशन आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 2,000 इक्विटी शेयर. सो अमाउंट विल कम 20,000. और जो रिमेनिंग 4,000 इक्विटी शेयर्स है उसका अमाउंट एडजस्ट करना है इन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. सो 10 मल्टीप्लाई बाय 4,000 इक्विटी शेयर्स, अमाउंट विल कम 40,000. सो जब हम सेकेंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट का बैंक का एंट्री पास करने वाले, एट दैट टाइम हमें अलॉटमेंट का 40,000 रुपीज कम रिसीव होने वाला है. सो अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट कंपनी इज गोइंग टू रिसीव 8 lakh फॉर शेयर कैपिटल एंड 2 lakh फॉर शेयर प्रीमियम. सो टोटल अमाउंट जो कंपनी कलेक्ट करने वाली है अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट इज 10 lakh. और ये 10 lakh में से हमें 40,000 माइनस करना है. सो जो बैंक का जर्नल एंट्री हम पास करेंगे फॉर allotment of shares, that will be for 9,60,000. that is amount receivable था 10 lakh और उसमें से 40,000 अमाउंट ऑलरेडी एडजस्ट किया हुआ है इन शेयर अलॉटमेंट. सो अमाउंट जो रिसीव होगा इट विल बी 9,60,000. अभी हमें सबसे पहले जर्नल का कॉलम्स ड्रॉ करना है. ऊपर हेडिंग लिखना है जर्नल एंट्रीज in the book of Sucheta Manufacturing Company Limited. फर्स्ट जर्नल एंट्री हमें पास करना है फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. और जो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ है दैट इज फॉर 26,000 इक्विटी शेयर्स. सो वेन एवर अमाउंट इज रिसीव्ड हमें बैंक अकाउंट डेबिट करना है और इंस्टॉलमेंट को क्रेडिट करना है. सो फर्स्ट जर्नल एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट 2,60,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,60,000. नरेशन रिकॉर्ड करना है बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 26,000 इक्विटी शेयर एट 10 पर शेयर रिसीव्ड. नाउ 26,000 इक्विटी शेयर्स का तो पैसा रिसीव हुआ है, बट कंपनी को इतना इक्विटी शेयर्स इशू नहीं करना है. They have to issue only 20,000 equity shares. So हमें अकाउंट क्रेडिट करना है शेयर कैपिटल. अलॉन्ग विद द शेयर कैपिटल जो पैसा रिफंड किया हुआ है उसके लिए हमें बैंक अकाउंट क्रेडिट किया है. एंड 4,000 इक्विटी शेयर का पैसा एडजस्ट किया है अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट. सो हमें अलॉटमेंट को भी क्रेडिट करना है. सो सेकेंड जर्नल एंट्री आएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 lakh टू बैंक अकाउंट 20,000. दिस इज फॉर अमाउंट रिफंडेड फॉर 2,000 इक्विटी शेयर्स टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000. लास्ट में हमें नरेशन लिखना है बीइंग application money transferred to share capital, excess money in 2,000 shares refunded and balance adjusted in allotment. Now we have to pass the next journal entry for the second installment, that is allotment money due, जो amount receivable है. Now since allotment money is receivable, तो हमें इंस्टॉलमेंट को डेबिट करना है एंड वी हैव टू क्रेडिट इक्विटी शेयर कैपिटल. एंड अलॉन्ग विद इक्विटी शेयर कैपिटल हमें शेयर प्रीमियम अकाउंट भी क्रेडिट करना है. सो थर्ड जर्नल एंट्री आएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10 lakhs टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 8 lakhs टू शेयर प्रीमियम अकाउंट 2 lakhs. नरेशन रिकॉर्ड करना है बीइंग allotment money on 20,000 equity share at 50 per share due
including share premium. So installment amount 40A and 10 rupees is share premium. After passing the entry for allotment money due, that is receivable, हमें नेक्स्ट जर्नल एंट्री पास करना है फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, और ये 10 लाख में से 40,000 ऑलरेडी एडजस्ट किया हुआ है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. सो 10 लाख में से हमें 40,000 माइनस करके 9,60,000 का अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड का जर्नल एंट्री पास करना है. एंड वेन एवर अमाउंट इज रिसीव्ड बाय द कंपनी, हमें बैंक अकाउंट डेबिट करके इंस्टॉलमेंट को क्रेडिट करना है. सो फोर्थ जर्नल एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट 9,60,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 9,60,000. नरेशन लिखना है बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 20,000 इक्विटी शेयर रिसीव्ड आफ्टर एडजस्टिंग एप्लीकेशन मनी. सो ये दोनों भी थर्ड एंड फोर्थ जर्नल एंट्री वॉज फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू along with प्रीमियम एंड allotment money received along with premium after adjusting application money. अभी हमें लास्ट इंस्टॉलमेंट फाइनल कॉल का जर्नल एंट्री पास करना है, दैट इज फाइनल कॉल मनी ड्यू along with शेयर प्रीमियम. सो सिंस अमाउंट इज ड्यू, हमें इंस्टॉलमेंट को डेबिट करके इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है, एंड along with इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हमें शेयर प्रीमियम अकाउंट भी क्रेडिट करना है. सो फिफ्थ जर्नल एंट्री आएगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, अमाउंट विल कम 12 lakhs टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 lakhs टू शेयर प्रीमियम अकाउंट 2 lakhs. नरेशन रिकॉर्ड करना है बीइंग फाइनल कॉल मनी ऑन 20,000 इक्विटी शेयर्स एट 60 पर शेयर ड्यू इंक्लूडिंग शेयर प्रीमियम. इंस्टॉलमेंट तो 50 रुपीज है एंड 10 रुपीज इज शेयर प्रीमियम. एंड अमाउंट ड्यू का जर्नल एंट्री पास करने के बाद लास्ट जर्नल एंट्री हमें पास करना है फॉर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड. और पैसा जब भी रिसीव होता है तो हमें बैंक अकाउंट को डेबिट करके इंस्टॉलमेंट को क्रेडिट करना है. सो सिक्स्थ जर्नल एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट 12 lakhs टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 12 lakhs. नरेशन रिकॉर्ड करना है बीइंग फाइनल कॉल मनी ऑन 20,000 इक्विटी शेयर एट 60 पर शेयर रिसीव्ड इंक्लूडिंग शेयर प्रीमियम.